साथियों नमस्कार। यह एमपीपीएससी का महाआंदोलन है। यहाँ हजारों की संख्या में हमारे साथी 18 दिसंबर से इस कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है कि सरकार की तरफ से या एमपीपीएससी की तरफ से कोई ठोस पहल या ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसमें हमारी मांगे बिल्कुल जायज मांगे हैं, बिल्कुल सामान्य सी मांगे हैं। हमारी मांगे हैं कि भाई पहली मांग तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि एमपीपीएससी की पोस्ट कम से कम 700 निकलनी चाहिए। 700 से 1000 वैकेंसी निकाली जाए अन्य पीएससी की तर्ज में। जैसे हम देखते हैं कि बिहार पीएससी में हो या उत्तर प्रदेश पीएससी में, इनमें काफ़ी वैकेंसी निकल रही है। जैसे अभी बिहार पीएससी में देखो 2000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी निकलती है? 60 वैकेंसी। अभी 2025 के लिए कह रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि 56 वैकेंसी निकलेगी। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय है। और ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अनाउंस करती है, हमारे मुख्यमंत्री जी अनाउंस करते हैं, मोहन जी, कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में 2 लाख 3 लाख पद भरे जाएंगे अगले 4-5 साल में। लेकिन जब वैकेंसी निकलती है, कितनी वैकेंसी निकलती है? 60 वैकेंसी निकलती है। अभी 56 वैकेंसी की बात चल रही है। सोचो कितना बड़ा अन्याय है। हर एक डिपार्टमेंट में देखो, हर एक डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, हर जगह प्रभारी बिठा रखे हैं। एक इंस्पेक्टर को एडिशनल एसपी का प्रभार दिया हुआ है। सोचो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको बिठाया जाता है। लेकिन यहां पे प्रभार दे रखा है। और ऐसे लोग प्रभारी बने हुए हैं जिनको डिपार्टमेंट कैसे चलाना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि उनके पास कोई भी एम्प्लॉई ग्रीवांस अपनी परेशानी लेके जाता है तो सीधे बाबू को पहले बुलाते हैं, पूछते हैं कि हाँ साहब कैसे होता है, इसके क्लॉज क्या है। उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, प्रॉपर वैकेंसी उसके निकालो, ट्रेंड ऑफिसर्स को बिठाओगे, तब जाकर आपका डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से चलेगा। हमारे मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की वजह यही है कि हर जगह आपने प्रभारी बिठा रखे हैं और उन प्रभारियों को बेसिकली कोई खास जानकारी उस डिपार्टमेंट की होती नहीं है। बस टाइम पास चल रहा है। इससे आम जनता भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। तो ये समस्याएं कि हमारे मध्य प्रदेश में वैकेंसी कम आ रही हैं, ये समस्याएं सिर्फ छात्रों की समस्याएं नहीं है। ये समस्याएं हमारे मध्य प्रदेश के 7.25 करोड़ जो आबादी है उसकी समस्या है। और ये हमारे मध्य प्रदेश में यदि सभी अधिकारियों के पोस्ट में सिविल सर्वेंट नहीं बैठते हैं तो डेफिनेटली हमारे मध्य प्रदेश का जो विकास है वो अपने आप काफी पीछे चला जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है। दूसरी हम डिमांड कर रहे हैं कि जो मेंस की कॉपी है वो दिखाई जाए। आरटीआई के माध्यम से जब हम लगाते हैं तो यहां पे कॉपी नहीं दिखाते एमपीपीएससी वाले। यहां तक कि हमारे मध्य प्रदेश में सिविल जज का एग्जाम होता है, उसमें भी कहो तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से कॉपियां दिखाई जाती हैं। लेकिन एमपीपीएससी की अपनी अलग दादागिरी चल रही है। सीजीपीएससी वालों को देखो, वो भी कॉपी प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। लेकिन एमपीपीएससी वाले बस केवल इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम तो कॉपी नहीं दिखाएंगे। एवली स्कूल में भी एग्जाम होता है तो बच्चों को कॉपी दिखाई जाती है ना। एक कॉमन सेंस की बात है, आरटीआई लगाई है तो कॉपी दिखाई जानी चाहिए। लेकिन एमपीपीएससी को यहाँ पर ये दिखाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में इससे 2 फायदे मिलते हैं। बच्चों को भी पता चलता है कि भाई हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं और उस गलतियों में हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये हमें भी जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए मेंस की कॉपी दिखाई ही जानी चाहिए। तीसरा एक बड़ा मसला है कि हमारे एमपीपीएससी की बात करें, हर साल प्रीलिम्स में पेपर होता है, उसमें एक तो क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं। मतलब हमारे ट्रांसलेशन तक में गलतियां होती हैं कि इंग्लिश मीडियम में कुछ और लिखा है, हिंदी मीडियम में कुछ और लिखा है और बाद में उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा, यहां पर आंसर्स जो हैं पहले प्रोविजनल आंसर की आती है, उसमें कई सारी गलतियां रहती हैं, उसमें भयानक गलतियां रहती हैं। फिर फाइनल आंसर की आती है, उसमें भी गलतियां रहती हैं। और कमाल की बात यह है कि फाइनल आंसर की के बाद में हाईकोर्ट में पिटीशन लगता है और जिन छात्रों ने पिटीशन लगाया होता है उनको फायदा तो मिल जाता है, उनको मेंस देने का मौका मिल जाता है। लेकिन जिनने पिटीशन नहीं लगाया वो खाली हाथ रह जाते हैं। मतलब वही 1-2 क्वेश्चन के कारण जो पिटीशन लगाया उनका वो मेंस देने का मौका मिल जाता है, उनको सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। और जिन्होंने पिटीशन नहीं लगाया, जिनके जेब में पैसे नहीं है, उनके साथ अन्याय हो जाता है। तो ये एमपीपीएससी का जो मापदंड है छात्रों के साथ अन्याय करने का, कि सही सवाल का गलत आंसर देकर कई छात्रों को बाहर करने का, यह मापदंड बहुत ही गलत है। अरे भाई, आप 100 सवाल भी आप 1 साल में सही तरीके, एमपीपीएससी जो संस्था है उसका मेन काम है सिविल सर्विसेज के लिए।
लेकिन आप एक साल में 100 सवाल भी सही तरीके से डिजाइन नहीं कर पाते। और जब एमपीपीएससी से इन चीजों के लिए पूछा आता है कि भाई ये कैसे होगा, तो यहां पर एमपीपीएससी पल्ला झाड़ लेती है कि भाई ये हमारे प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता। फिर तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में आता क्या है? व्हाट इज अंडर योर जुडिशन? जब आपकी प्रभाव क्षेत्र में है ही नहीं तो एमपीपीएससी संस्था बंद कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और एक और मांग है कि भाई हमारे एमपीपीएससी का जो प्रोसेस है बड़ा लेट लतीफ चलता है। 2023 का भी अता पता नहीं है रिजल्ट का, 2024 का प्रीलिम्स हो गया, 2025 की बात चल रही है। यूपीएससी में भी देखो तो यूपीएससी में भी प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब दूसरी प्रोसेस शुरू होती है ना। मतलब पहला एक एग्जाम का इंटरव्यू तक हो जाता है, उसका रिजल्ट भी आता है, तब प्रीलिम्स शुरू होता है। कम से कम थोड़ा सा तो यूपीएससी से सीख लो, लेकिन आपका अलग ही चल रहा है। कई बार तो मेंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो एमपीपीएससी का जो ये तमाशा चल रहा है, एमपीपीएससी को तत्काल ही बंद करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार बराबर उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने जो 8713 फार्मूला यहां पर लगवाया है, ये अपने आप में काफी दुखद है। हाई कोर्ट ने खुद बोल रखा है कि हमने 8713 का ऐसा कोई फार्मूला हमने नहीं बताया। ये मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता साहब हैं, प्रशांत सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक अलग से फार्मूला बनवाया। और फाइनली यहां पर 13% जो बच्चे हैं, हजारों की संख्या में, चूंकि कोई एक एग्जाम तो है नहीं, कई सारे एग्जाम होते हैं, और हजारों की संख्या में हमारे छात्र इससे प्रभावित हैं। और प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र हैं वो इससे प्रभावित हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारी ये जो मांगें हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो टाल-मटोल का रवैया है जो काफ़ी दुखद है। और इसके बाद जब हमारे यहाँ हजारों की संख्या में जो हमारे साथ छात्र साथी हैं, जब एमपीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट करने गए, इसमें निसंदेह यहाँ पर हमारे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फैकल्टीज़ हैं उनका बहुत ही गजब का समर्थन है। और इसके लिए हम उनका तहे दिल से आभारी हैं। और उसके बाद यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर हैं या वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी धमकी दी जा रही है कि आप पुलिस स्टेशन में आइए, आपसे बात करनी है, आपका मामला कुछ है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे छात्रों को एक प्रकार से कह सकते हैं पीसफुल यदि प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर तुरंत सहमत दे देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के कहने पे अनुमति ना देना यह दिखाता है कि पुलिस के कंधे में बंदूक रख के गोली कोई और चला रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है। बच्चों के साथ आपको साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने यदि खेलना शुरू कर दिया आपके साथ में तो आपका साम दाम दंड भेद गायब हो जाएगा। तो यहां पे ये जरूरी है कि अपने देश में छात्रों के साथ में ऐसा अमानवीय व्यवहार जो है बिल्कुल अशोभनीय है। सरकार को यह समझना चाहिए कि बच्चों को तुरंत न्याय दें। और इसमें बेस्ट यही था कि जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया वहां पर उनकी मांगें जायज हैं, तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर दो, उसमें लेट लतीफी मत करो। यदि लेट लतीफी आप करोगे तो आपकी सरकार की जो छीछा लेदर है बहुत ज्यादा होगा। जहां जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं वहां वहां सरकारें गायब हो गई हैं, वहां वहां वो पार्टी की जो सरकार है वो गायब हो गई है। तो ये बेसिकली प्रेजेंट सरकार को ये सीखना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की बजाय, दमनकारी नीति अपनाने की बजाय आप कोई दमनकारी मत बनिए। साइमन कमीशन सॉरी, मतलब यहां पे कोई ऐसी दमनकारी नीति आप मत अपनाइए कि छात्रों को उसमें किसी भी तरह से नुकसान हो जाए, छात्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका नुकसान हो जाए। ये सरकार को समझना होगा। और ये सरकार नहीं समझती तो जनता उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा देगी। और इस चीज को, इन प्रोटेस्ट से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं उसको अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, आम लोगों को भी शेयर करिए, जिससे पता चल पाए कि मध्य प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो सरकार खुद बन रही है। और इससे कारण आम आदमियों का विकास नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। लोकायुक्त कार्यालय के आए दिन छापे हमें देखने के लिए मिलते हैं और उसमें देखते हैं भ्रष्टाचार किस तरह से। उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जो जिम्मेदार लोग उस ऑफिस में बैठना चाहिए वो बैठने की बजाय वहां पर कई सारे ऑफिस में सिर्फ प्रभारी बैठाए गए हैं और प्रभारियों के पास कोई जानकारी नहीं। वहां पे जो बाबू हैं वो जो बता देते हैं कि हाँ ऐसा से ऐसा होना चाहिए, बस वही चल रहा है। और अधिकारी का जो स्वविवेक है वो नहीं चल रहा है। हमने कई जगह देखा है, डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं,
ज्वाइंट डायरेक्टर है उनको कोई जानकारी नहीं है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है कोई जानकारी नहीं है। वहां पे इवनली जो बाबू है चपरासी तक हैं वो तक बता रहे हैं कि बेसिकली ऐसा होता है। काफी दुखद है। तो मध्य प्रदेश में यदि आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो सही दिशा में, तो उसके लिए जरूरी है कि सिविल सर्विसेज की जो वैकेंसी है वो प्रॉपर तरीके से भरी जाए, और तभी जाके मध्य प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर हो पाएगा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो पाएगा। और छात्रों के हित में भी है, क्योंकि ऐसे छात्र जो कई कई सालों से एक छोटे छोटे क्यूबिकल्स में समझो तपस्या कर रहे हैं। इंदौर में जो बच्चा तैयारी करता है समझो वो तपस्या करता है, किसी तपस्वी से कम नहीं है। क्योंकि सोचो एक ऐसा जीवन वो जी रहा है, ना तो उसे ढंग का खाना मिलता है, ना ढंग का पीना मिलता है, ना ढंग का रहना मिलता है, ना ढंग का सोना मिलता है। वो वहां एक तपस्वी की भांति जीवन जी रहा है, 1 साल 2 साल। और कमाल की बात है, आप खुद आलीशान महल में रहते हुए, आलीशान गाड़ियों में बैठते हुए, आप उन बच्चों के रिजल्ट को इतने साल तक पेंडिंग कर देते हो। ओबीसी रिजर्वेशन का मामला आप इतने साल तक पेंडिंग करके रखे, यह अपने आप में दुखद है। जब मामलों की सुनवाई कोर्ट में होती है तो आपके जो वकील होते हैं वो कोर्ट में जाते ही नहीं है। सोचिए कितनी दुखद बात है। राज्य सरकार इसमें कितना गैर संवेदनशील तरीके से इस मैटर को हैंडल कर रही है, यह हम यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे पूरे मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों से मेरी अपील है कि छात्र हित में अमरता समर्थन दें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें जरूर समर्थन दें। यह हमारे राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूं, लेकिन छात्रों के समर्थन में हम हमेशा खड़े हैं, एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के समर्थन में हमेशा खड़े हैं, बल्कि हम ट्विटर में हर जगह ट्रेंड भी कराएंगे, सपोर्ट एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। ये बहुत जरूरी है। और आप सभी लोग जहां भी हो, आप इवनली आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के भी जो हमारे साथी हैं, उनका भी कहना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो यहां पे हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग इस प्रोटेस्ट का समर्थन करें। ये प्रोटेस्ट जो युवा कर रहे हैं, ये योद्धा हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि एमपीपीएससी यहां पर इनके साथ न्याय करती है तो ये आपके साथ भी न्याय होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी साथियों ने हमारी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।